हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पहले के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जा करके सभी वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें कुल मिला के 11 पार्ट दिए गए हैं। सभी पार्टों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है इंटीग्रल x⁻³ प्लस 3x⁻² माइनस 2x प्लस 7 अपॉन x⁻² dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम इस एक्स स्क्वायर को सबके बटे में अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रल इसको लिखेंगे x³ बटे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x² अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोष्टक बंद करेंगे और dx लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से यहाँ पे पावर यहाँ पे कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पावर से ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा, देखिए अब हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचा है हमारा एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा 3 और 2 इंटू 1/x प्लस 7, इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻² dx। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा अब इंटीग्रल। अब हम सभी पे इंटीग्रेशन और dx अलग अलग लगा देंगे। तो x dx प्लस 3 dx प्लस 2 1/x dx प्लस 7 इंटीग्रेशन x⁻⁻² dx। अब समाकलन कर देते हैं इसका हम। तो यहाँ पे हो जाएगा x का समाकलन x² 2 प्लस का 3x हो जाएगा dx का समाकलन प्लस 2 log 1/x का log x, तो यहाँ पे 2 log x हो गया प्लस यहाँ पे देखिए क्या करना है, 7 एज इट इज आएगा, यहाँ पे x⁻⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा इंटीग्रेशन गुणांक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x² 2 ऐसे ही लिखेंगे प्लस 3x प्लस 2 log x, यहाँ पे देखिए प्लस का 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻1 अपॉन -1 प्लस 3। एक बार इसे और सॉल्व करते हैं तो बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे हम, x² 2 प्लस 3x प्लस 2 log x। यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस इसे माइनस कर देगा तो 7 बचेगा और ये x⁻⁻1 है तो -1 को नीचे लेके, मतलब x⁻⁻1 को नीचे लेके जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 × 1/x प्लस c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रल 1 + 1/x⁻² dx। देखिए आसान सा प्रश्न, हम क्या करेंगे, यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/x² 1/x² प्लस 2, एक स्थान पर 1 है तो 1 × 1/x। ठीक, यहाँ पे dx लगाएंगे। इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + 1/x² प्लस ये हो जाएगा 2/x dx। ठीक, बराबर। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन और dx सब पे अलग अलग लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × dx, तो 1 नहीं लिखेंगे, dx ही लिखेंगे सिर्फ, प्लस
इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁻⁻2 dx और प्लस का 2 1/x dx। ठीक, अब समाकलन करेंगे यहाँ पे तो dx का समाकलन x प्लस x⁻⁻2 का समाकलन हो जाएगा x⁻⁻2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस 2 1/x का log x प्लस c। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा x⁻⁻1/-1 प्लस 2 log x प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये माइनस इसको माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा, और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी तो ये हो जाएगा x⁻1। 1 नहीं लिखेंगे पावर में क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस का 2 log x प्लस c। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स dx। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर एक्स होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये वाली क्वांटिटी लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x और यहाँ पे dx का समाकलन हो जाएगा माइनस का x प्लस का हो जाएगा c। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमें इसका फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं सबसे पहले यहीं से, तो नीचे वाले से ये पावर कट जाएगा और यहाँ पे इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे कॉस टू द पावर 3x है, तो ऊपर से बचेगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स dx। ठीक, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, आई होप कि आपको इस प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमें इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें 2 से गुणा और भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये जो इसके बटे वाला 2 है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 करके dx। ठीक, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एज इट इज होगा और साइन 2x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 2x और इसके बटे में ये जो x के साथ गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस का कॉस 2x अपॉन 4 हो जाएगा प्लस का c। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रल 1/1 माइनस साइन एक्स dx। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे सेम क्वांटिटी से, बस इसका बीच का जो साइन है नीचे का वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रल 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू करेंगे और 1 प्लस साइन एक्स से गुणा और भाग कर देंगे तो सॉरी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1
प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसको और अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, डी एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, एक के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे 2 बार कॉस है तो एक बार लिखते हैं सबसे पहले, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, कोष्टक लगाएंगे और डी एक्स लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स। ठीक, चलिए अब इसका हम करेंगे समाकलन, तो ऐसे ही समाकलन कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, प्लस सी हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेक एक्स का अंदर गुणा कर देंगे, तो इंटीग्रेशन इसका गुणा सेक एक्स का गुणा सेक एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स में करेंगे तो प्लस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम कर देंगे यहाँ पे समाकलन, तो ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, प्लस का सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, इसका समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो अंडर रूट एक्स है इसको तो पावर में बदल लेंगे, अंडर रूट को हटा के पावर 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स एज इट इज, और इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स। तो यहाँ पे अब इसका गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो यही होगा एक्स टू द पावर 1/2 माइनस इसकी पावर 1 है और इसका पावर 1/2, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि घातें आधार समान है, तो एक्स टू द पावर हो जाएगा 3/2 डी एक्स। ठीक, अब कर देंगे यहाँ पे हम समाकलन। समाकलन करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। अब करेंगे समाकलन, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और नीचे में आ जाएगा 3/2। यहाँ पे हमने एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगाया है और समाकलन करा है, तो ये हो गया है एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो सेम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एक्स टू द पावर 3/2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 2 5, 5/2 हो जाएगा, और ऊपर नीचे आ जाएगा 5/2 प्लस का सी। सिंपल कैलकुलेशन हुआ है, 3/2 में 1 ऐड हुआ है, और सेम चीज़ यहाँ पे नीचे आ गई है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट के जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सॉरी माइनस का 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कोई भी समस्या होगी। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ पे हमने, और डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने इसके जो 9वां पार्ट दिया गया है उस पर। तो 9वें पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन
क्यूबिक रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्यूबिक रूट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक रूट को लेके जाएंगे पावर 1/3 कर देंगे, तो x टू द पावर 2 तो पहले से ही है, होल टू द पावर 1/3 dx, ठीक, बराबर इंटीग्रेशन। अब ये पावर का गुणा हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, सॉरी 2/3 हो जाएगा, 2/3 dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो x टू द पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा। इसे जब हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सबसे पहले तो x टू द पावर 3 एकम 3 और 2 5, 5/2 होगा, और नीचे भी हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/2 प्लस c, और यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे 2/5 हो जाएगा, पलट के जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस का c हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 का जो 9वां पार्ट था वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम अपने 10वें पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 10वें पार्ट में दिया गया है हमें, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है हमें, यदि एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6 तथा f0 बराबर 3 तो एफ एक्स का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एफ एक्स दिया गया है ना, इसको पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 4x³ माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे हम दोनों तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पिछली क्लास में बताया था, क्वेश्चन नंबर जो 29 और 30 दिया गया है, सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हमने एकदम विस्तार से बताया है। अगर आपको यहाँ पे कोई समस्या होता है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 6 dx, ठीक। तो एफ डैश एक्स का समाकलन होता है एफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसका समाकलन करेंगे 4x टू द पावर 3 प्लस 1 4 और बटे 4 माइनस 6x प्लस c। तो अब ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स बराबर में, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की घात 4 माइनस 6x प्लस c। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है f0 बराबर 3, तो हम x के स्थान पर 0 रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा f0 बराबर 0 टू द पावर 4 माइनस x इंटू 0 प्लस का c हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए f0 की वैल्यू 3 दिया गया है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में f0 बराबर 3 दिया है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 बराबर, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, बचेगा यहाँ पे c, तो c बराबर आ गया हमारा 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम रखेंगे c का मान 3 रखेंगे, तो फिर से लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर x टू द पावर 4 माइनस का 6x प्लस c के स्थान पर 0 रखेंगे, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमसे एफ एक्स की वैल्यू पूछा था, हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए अब आ गए हम फाइनली इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर। तो लास्ट पार्ट दिया गया है हमें, सॉरी यहाँ पे c नहीं 3 होगा, ठीक है। 3 जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। आई होप कि आपने करेक्ट कर लिया होगा, सॉरी फॉर दिस।
इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x dx। क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, ये देखिए, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे 2 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जो एंगल यहाँ पे होता है उसका जस्ट हाफ एंगल यहाँ पे होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, और इसको इस तरफ भेजेंगे तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x। अब इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन ये वाला 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x दिया है तो हम यहाँ पे भी 2x बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2x करेंगे तो ये वाला एंगल जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 4x अपॉन 2। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से इस 1/2 को पहले लिख लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन बाकी सबको 1 माइनस कॉस 4x dx लिखेंगे। अब इसका हम करेंगे समाकलन, तो 1/2 एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा dx माइनस का इंटीग्रेशन कॉस 4x dx, कोष्टक बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और dx का समाकलन x माइनस कॉस 4x का समाकलन साइन 4x, इसके अपॉन में 4 प्लस c हो जाएगा। तो इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x/2 माइनस का साइन 4x अपॉन, ये हो जाएगा 2 गुणा 4, ये हो जाएगा 8 प्लस का c। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 32 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अन्यथा हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां से भी जा करके व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो एक्सरसाइज 1.1 था उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसका ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिस टाइप का हमने इस एक्सरसाइज में आपको बताया ना हो, तो आप उसको, वो हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, आप प्लीज़ उसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी कोई भी समस्या होता है तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ, अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिएगा।